बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिस्टर तोकी। आज से बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के पास जो पंजाब की मैथमेटिक्स की जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है 2025 9th क्लास की, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका जो सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास चैप्टर है दैट इज रियल नंबर। उसका चैप्टर 1 आप लोगों के पास क्या है? रियल नंबर। अब रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। आप लोगों के पास जो रियल नंबर्स होते हैं बेसिकली वो आप लोगों के पास कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल का। जो रियल नंबर्स होंगे उसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर के साथ, और जो आप लोगों के पास रियल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? कॉम्बिनेशन होंगे रैशनल एंड इर्रेशनल का। रैशनल को क्यू के साथ और जबकि इर्रेशनल को क्यू डैश के साथ क्या करेंगे? डिनोट। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, मींस रैशनल इर्रेशनल दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएंगे? रियल नंबर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि रैशनल और इर्रेशनल किस तरह के नंबर्स होंगे? Every number in the form of p by q are called rational number and irrational। हर वो नंबर जो कि p by q की फॉर्म में होगा वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा? रैशनल भी कहलाएगा और इर्रेशनल भी कहलाएगा। अब अगेन क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सा p by q वाली फॉर्म वाला नंबर रैशनल कहलाएगा और कौन सा p by q की फॉर्म वाला नंबर इर्रेशनल कहलाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ डेसिमल्स हैं उनको क्या करते हैं आप लोगों के पास डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों के पास एक फ्रैक्शन है दैट इज 3/4। ये आप लोगों के पास क्या है? एक डेसिमल है। इसको हम आप लोगों के पास फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 0.25। ये जो हमने p by q की फॉर्म को फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट किया है? डेसिमल में। अब इन डेसिमल्स की कुछ टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टाइप होती है आप लोगों के पास टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होती है बेटा आप लोगों के पास जिसके अंदर ये मैंने डॉट लगा दिया डेसिमल का। आप लोगों के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा? ऐसी आप लोगों के पास p by q वाली फॉर्म वाला नंबर जो कि पॉइंट के बाद रुक जाए, जैसे ये है 0.25। जो पॉइंट के बाद ना रुके नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा आप लोगों के पास? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा? 0.14317112 अप टू सो ऑन। ये किस में आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। एक होते हैं आप लोगों के पास रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल वो कौन से डेसिमल होते हैं? वो डेसिमल जो कि पॉइंट के बाद वैल्यू एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है 2.212121 अप टू सो ऑन। ये क्या कहलाएंगे? रिकरिंग डेसिमल। पॉइंट के बाद वैल्यू रुक गई टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं रुकी नॉन टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही हुई तो ये क्या कहलाएगी? रिकरिंग डेसिमल। अगर पॉइंट के बाद रिपीट ना हो रही हो तो वो क्या कहलाएगी? रिकरिंग। वही उसमें आ जाएगा आप लोगों के पास नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब अगर तो अब आप लोगों के पास अगेन आ जाते हैं रैशनल पे और इरेशनल पे। हमने क्या कहा था? हर p by q की फॉर्म वाला नंबर रैशनल भी कहलाएगा और इरेशनल भी। अब कौन सा p by q की फॉर्म वाला रैशनल, कौन सा p by q की फॉर्म वाला इरेशनल? इसके लिए हमने p by q की फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट किया और इन डेसिमल फॉर्म को क्या किया? डिस्कस किया। अगर डिवाइड कराने से आंसर क्या है? एक तो आए टर्मिनेटिंग और एक आया आप लोगों के पास रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेट और रिकरिंग डेसिमल आए तो वो आप लोगों के पास किसके अंदर आएगा? रैशनल नंबर। मींस अगर पॉइंट के बाद वैल्यू कोई क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, और पॉइंट के बाद वैल्यू क्या हो रही है आप लोगों के पास? रिपीट हो रही है। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी तो है, रुक नहीं रहा है इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, लेकिन एक वैल्यू रिपीट हो रही है इसलिए क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? रिकरिंग। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों किस में आ जाएंगे? रैशनल में। और अगर आप लोगों के पास कोई इर्रेगुलर पैटर्न है, मींस कि आप लोगों के पास ना ही पॉइंट के बाद कोई वैल्यू रिपीट हो रही है और ना ही कोई वैल्यू आप लोगों के पास स्टॉप हो रही है, तो ये किस में आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग किस में आएंगे? इर्रेशनल में। और जो आप लोगों के पास टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल मींस के नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल किस में आ जाएंगे? रैशनल। मींस के पॉइंट के बाद रुकने वाले और पॉइंट के बाद रिपीट होने वाले दोनों किस में आएंगे? रैशनल में। और पॉइंट के बाद इरेगुलर वे ना रिपीट हो रहे ना ही रुक रहे किस में आ जाएंगे आप लोगों के पास? नॉन टर्मिनेटिंग मींस के इरेशनल के अंदर आ जाएंगे, क्यू डैश से बिलोंग करेंगे। ये तो हो गया p by q की फॉर्म में। अगर स्क्वायर रूट में आ जाते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर बेटा आप लोगों के पास 9, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है 7। पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। अगर तो आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर, क्या आ जाए? परफेक्ट स्क्वायर, तो हमेशा जो नंबर होगा वो किससे बिलोंग करेगा? रैशनल से। परफेक्ट स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट के अंदर रैशनल। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए प्राइम, जैसे 7 है प्राइम है, ये हमेशा किससे बिलोंग करेगा? इर्रेशनल से। अगर आ जाए कंपोजिट डिजिट, फॉर एग्जांपल
ये आ जाएगा आप लोगों के पास 15। क्या आ जाएगा? 15। तो कितना आ जाएगा? अब 15 आ जाए तो आप लोगों ने इसका क्या लेना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर अगर इन दो फॉर्म्स में आया, मींस के टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में, तो किससे बिलोंग करेगा? रैशनल। और अगर इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में आया तो ये किससे बिलोंग करेगा? इररेशनल। क्लियर हो गई बात? ये आप लोगों के पास रैशनल और इरेशनल, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो स्क्वायर रूट 15 है ये आप लोगों के पास रैशनल है या फिर इररेशनल से बिलोंग करता है। क्लियर हो गई बात? आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा, कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं और रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटा आप लोगों के पास अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।